फ्लड के बाद जो वबाई अमराज फैलने के खदशात थे उनके पेश नज़र हमने वो इक़दाम किए हैं। मसलन मलेरिया है और सांप काटने के वाक़यात बहुत तो आम हो जाते हैं, उसमें हैज़ा फैलने के इम्कानात हो जाते हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमने बंदोबस्त किया हुआ। अगर किसी एक बंदे को शिकायत है तो मुझे बताइए कहाँ पे शिकायत है, लेकिन अमूमी तौर पे हमने ये तमाम जितने भी डिस्ट्रिक्ट उससे मुतासर हुए हमने ये बंदोबस्त किए हैं। और मेरे मोहतरम भाई मरी साहब ने उनके इलाके में शिकायत थी ये सांप काटने की और ये दवा, वहाँ पे भी हमने दवाई DG का तकरीबन पहुँच गए हैं और डिस्ट्रिक्टों को भी। देखिए ये काम मैं नहीं कहता हूँ कि कहीं पे तमाम काम 100% हर इंसान के ख्वाहिश के मुताबिक बराबर हो रहे हैं, लेकिन ये आप दोस्त देखिए कहीं पे अगर हमें नहीं पता तो आप दोस्तों की भी जिम्मेदारी है कि आप दोस्त मुझे बताएं, मीर साहब को बताएं, काबीना की किसी मिनिस्टर को बताएं, CM ऑफिस को बताएं, मिर्ज़ा लांगो साहब है उनको बताएं, ताकि हम आपके इंफॉर्मेशन पे वो सही तौर पे उनके एक्शन करें और उनको मदद पहुंचाएं, रिलीफ दें उनको। ये आप सब तमाम दोस्तों की जिम्मेदारी है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये स्पेसिफिक फ्लड से रिलेटेड है। उसकी वजह यह है कि अभी तक हम यही महसूस कर रहे थे कि जितने हुकूमत ने एफर्ट्स किए हैं अपने इलाकों में कम्युनिकेशन की बहाली के लिए या सेहत के हवाले से, एजुकेशन के, और ये इस हवाले से जितने एफर्ट्स किए गए हैं वो गाहे बगाहे आप दोस्तों के तवस्सुत से बलूचिस्तान के अवाम तक पहुंचती रही हैं, लेकिन फिर भी उनमें तजनगी बाकी थी। इसलिए आज हमने ये मुनासिब समझा कि आप दोस्तों के हवाले से हम अपनी बात जो अभी तक इक़दाम किए गए हैं वो वहाँ पहुँचाएँ। और दूसरा हमने ये महसूस किया कि देखिए ये एक बारिशों ने पूरे सूबे का मवासलाती निज़ाम और हर गरज के ज़रूरत ज़िंदगी और हर निज़ाम को ताहुबाला किया हुआ है। और ये फ्लड तकरीबन जो हमें आदाद शुमार बताए गए हैं ये कोई 30 साल के बाद इतना ज़ोरदार बारिशें और उसकी वजह से फ्लड आया है। तो इस हवाले से हमें सब सूबे में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो गवर्नमेंट हो, वो NGOs हों, वो चाहे कोई और इदारा हो, PDA में हो, NDA में हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, सूबाई गवर्नमेंट हो, रेड क्रिसेंट हो, और इसके अलावा जो सियासी जमातें हमारे सूबे में जो एक्टिव हैं, मेरी सबसे गुजारिश होगी कि हम सब एक पेज पे और एक ही नस्बुलैन पे और एक ही नुक्ते पे बैठ के अगर काम किया हमने तो तभी हम अपने अवाम को बेहतर रिलीफ दे सकेंगे। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि कुछ सियासी जमातें या ग्रुप्स जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग के चक्कर में और वो तरह तरह के चीज़ें इस मौके से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी उन तमाम हजरात से, तमाम ग्रुप से गुजारिश होगी कि ये मौका नहीं हमें सियासत करने का, ये मौका नहीं हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग का, बल्कि बेहतर ये मौका ये है कि हम तमाम अपना एफर्ट्स, अपने तमाम नुक्ता नज़र जो है ना एक ही जगह पे मरकूज़ करें, और वो ये होगा कि हमारे अवाम की बहाली। अब अगर कम्युनिकेशन हमारा तरजीही सेक्टर है, ताकि कम्युनिकेशन जब बहाल होगा, जिस तरह आप दोस्तों को मालूम है कि 20 से ज़्यादा जो है ना पुलें बह गई हैं, जिससे कि सूबे के डिस्ट्रिक्टों में और ख़ास तौर पे जो हमारे बड़े हाईवेज़ हैं जो हमारे सूबे से दूसरे सूबे को, डिवीज़न को दूसरे डिवीज़न से मिलाते हैं, वो सारे कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन उसकी बहाली के लिए कोशिश की जा रही है। बाकी ये मेरी गुजारिश, और हेल्थ के हवाले से चूँकि मेरे पास हेल्थ की ज़िम्मेदारी है और इसमें हमने रिलीफ कैंप कायम किए हुए हैं लसबेला में, और हर जगह जिस डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि मेडिसन के हवाले से, डॉक्टरों के हवाले से टीमें पहुँची हुई हैं और काम हो रहा है। तो और बाकी मिर्ज़ा लांगो साहब हैं, मीर नसीबुल्ला मरी साहब हैं, वो आपको बेहतर तौर पे बता सकेंगे, चूँकि PDMA की ज़िम्मेदारी उनकी है। मीर साहब सीनियर हमारे मिनिस्टर हैं और एजुकेशन से मुतल्लिक वो आपको गोशगुजार करेंगे चीज़ें। इसी तरह से इरिगेशन है, मीर मोहम्मद खान लहडी साहब, आज साहब भी मौजूद हैं, आज साहब अपने इरिगेशन के हवाले से बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ मैंने महसूस किया है कि
डैम के हवाले से जी, डैम टूट गए हैं, नाकस तामीरात हुई है, नाकस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। मेरे ख़्याल में ये ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कहीं पे हुई होगी। और ये सारे डैम इस गवर्नमेंट के मौजूदा हुकूमत के दौर में तामीर नहीं किए गए। इन डैमों को तामीर हुए अरसा हो गया है, और ये तकरीबन 5-10 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी डैम है। और इस वक्त सब मिला के सूबे में अच्छे खासे, सब इतने अच्छे खासे जो है ना वो डैम, तकरीबन बड़े डैम 1 या 2 टूटे हैं, बाकी डैम अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट हैं। और इसके साथ मैं ये कहूँगा कि जो अस्करी क़यादत है उनके हम मशकूर हैं, उन्होंने हमेशा हमारी मदद की है। लेकिन इस दफ़ा जो है ना, उन्होंने हर जगह शहीद कोर कमांडर साहब ने ख़ुद जाके मुआयना किया, ख़ुद जाके वहाँ पे देखा, और इन्हीं खिदमात में उन्होंने अपनी जाम शहादत नोश की। सूबाई हुकूमत और हम सारे दोस्त उनके इस इक़दाम को सराहते हैं, और हम उनको उनके दर्जात बुलंद करने के लिए दुआगो हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक बहुत अच्छे अफसर से और एक बहुत अच्छे बहादुर सिपाही से महरूम हुआ, जिस बात का हमें दुख है। और अल्लाह पाक उनको जवार रहमत में जगह दे। वो चूँकि मैं उनको करीब से मैंने देखा जब वो IGFC थे हमारे साउथ के, तो बहुत अच्छे इंसान थे। और उनकी वजह से साउथ में हमने बहुत जो ईरान के साथ बॉर्डर ट्रेड या दूसरे मामलात थे, वो उन्होंने बहसन तरीके से उनको निभाया, और उनमें बहुत सारी खामियां जो थी उनको दूर की। तो बहरहाल ये तो अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, लेकिन हकीकत यह है कि हम एक बहुत अच्छे इंसान से, एक अच्छे जनरल से महरूम हो गए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। अब मीर ज़िया